अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब, PSL के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं और टूर्नामेंट के आगाज़ से लेके अब तक टूर्नामेंट में बहुत तब्दीली आ चुकी है। इब्तिदा में जो मैचेस हमें देखने को मिले उसमें हम देख रहे थे कि स्कोर जो था वो निस्बतन हमें कम नज़र आ रहा था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया उस तरह हमने देखा कि इसमें बड़े टोटल जो है वो नज़र आए और कहीं कहीं हमने देखा कि 250 से भी ज़्यादा स्कोर हुआ है। तो ये जो शायकीन की दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट में रही यकीनन, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम देखने का एक अपना मज़ा है और शायकीन क्रिकेट ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज देखने को मिले। लेकिन साथ ही फिर बहुत सारे सवालात टूर्नामेंट के हवाले से खड़े हो गए और ख़ास तौर पर कि जो विकेटों का मयार है ये कैसा होना चाहिए, क्या ये मुताबिकत रखता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह के ग्राउंड होते हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। बहरहाल इसके ऊपर हमने तफसीलन गुफ्तगू की है। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया थोड़ा सा उसका जो अहवाल है वो बताएंगे और उसके बाद फिर आज तो मैच नहीं है लेकिन उसके साथ साथ जो अब तक टूर्नामेंट में होता रहा है या प्लेऑफ्स का जो मरहला शुरू होगा उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है इसके हवाले से बात ज़रूर होगी। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया वो कराची और लाहौर की टीमों के दरमियान खेला गया। तो जनाब इसके बारे में मुख्तसरन आपको बता दूं और उसके बाद फिर इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। कुछ देर बाद मेहमान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। कराची की टीम ने अपने आखिरी मैच में 196 रन्स बनाए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसके दिफा में लाहौर की जो टीम है 110 रन बनाकर 18.5 ओवर्स में आउट हो गई और इस तरह कराची की टीम 86 रन से मैच जीत गई। मोहम्मद अखलाक इसमें कराची की जानिब से टॉप स्कोरर रहे। 36 गेंदों पर 51 रन बनाए। इमाद वसीम कप्तान ने 31 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। तैयब ताहिर ने 23 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए। इस तरह हुसैन तलत ने 3 ओवर्स में 24 रन देके 2 विकेटें ली। जमान खान ने 4 ओवर्स में 39 रन 2 विकेटें और हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 52 रन देके 2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर की जानिब से हुसैन तलत टॉप स्कोरर रहे। 25 गेंदों पर 25 रन बनाए उन्होंने। हारिस रऊफ ने 14 पे 18, फ़खर जमान ने 11 पे 13 रन स्कोर किए। आकिब जावेद कराची की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर, 3 ओवर में 8 रन देके 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। मोहम्मद उमर ने 3.5 ओवर में 20 रन देके 2 विकेटें और इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 24 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनाब इस तरह ये जो टूर्नामेंट था कराची किंग्स का वो फतह के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचा। लेकिन उसके साथ ही देखना ही होगा कि अब इस शिकस्त के बाद जो रिकवरी है लाहौर कलंदर की वो किस तरह होती है। बैटिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो रहे थे। ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर की टीम की जो बॉलिंग है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक बड़ा हदफ चेस करने के लिए जब गई तो उसमें बुरी तरह नाकाम हुई। क्या वजूहत हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और सोशल मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू होगी जो बहुत सारे सवालात हैं। जनाब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। से आग लगे, जूही मैदान सजे, खेल में होने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, जूही मैदान सजे, मैचों से आग लगे, जूही मैदान सजे, खेल में होने लगे, शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, जूही मैदान सजे। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच के हवाले से PSL के अंदर अब अगला मरहला और इसका आखिरी मरहले का आगाज़ होने वाला है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया और कराची और लाहौर की टीमों के माबैन जो कि इख्तिताम हुआ कराची की जीत पे, गो कि अब बहुत देर हो चुकी है। कराची के लिए टूर्नामेंट का इख्तिताम हो गया, लाहौर के लिए अगले मराहिल अभी बाकी हैं, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और दीगर मामलात पे भी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस हैं और ख़ास तौर पे जो टीम का सिलेक्शन हुआ है अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए उसके ऊपर भी बात होगी। टीम सिलेक्शन और ख़ास तौर पर जो कप्तानी का एक मसला दरपेश रहा उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब शादाब खान को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और देखते हैं कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो इसी मामले पर और दीगर मामलों पर गुफ्तगू होगी। मौजूद मेहमानों का पैनल तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमान इस ट्रांसमिशन का हिस्सा मुनीरुल हक साहब जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे हमारी इस प्रोग्राम में बात हो रही है
और जनाब बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, उनको भी मैं इस नशिस्त में आज एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान आमिर सरफराज साहब, हाँ हमारी इस ट्रांसमिशन का आप भी हिस्सा हैं और इब्तिदा में हमारे साथ रहे, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पे उन्हें हमने मदू किया है, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तीसरे हमारे मेहमान जमील अहमद साहब, जो कि इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ साथ हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। जमील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मुनीर भाई आपके साथ होगा। पहले तो जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया, थोड़ा सा उसके हवाले से बात कर ली जाए, और उसके बाद फिर जब टीम सेलेक्शन का मरहला है इसके ऊपर हम आते हैं। कल का मैच कराची की जीत पर इख्तिताम हुआ और ये बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नज़र आई। शायद ये वो टीम महसूस ही ना हुई जो टूर्नामेंट के आगाज़ में और बाकिया मैचेस में हमें नज़र आ रही थी। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर, और आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। बिल्कुल आपने सही कहा, डिफरेंट एक टीम नज़र आई और दूसरी एक डिफरेंट वेन्यू था, डिफरेंट पिच थी, तो हर चीज़ डिफरेंट थी। यहाँ पर हमें पहली मरतबा कुछ बॉलर्स भी हावी नज़र आए। जितने मैचेस हम पिंडी में देख रहे थे वहाँ तो बैटर्स हावी थे, बॉलर्स की बहुत पिटाई हो रही थी। लेकिन कल हमने एक चीज़ देखी कि लाहौर के जो बैटर्स थे वो खेल ही नहीं पा रहे थे, उनसे बैटिंग हो नहीं रही थी। बॉलिंग अच्छी कह लें या विकेट से सपोर्ट मिल रही थी बॉलर्स को, इसी वजह से पूरी इतने बड़े मार्जिन से 86 रन से हार जाना। एक फ़ायदा इसका ज़रूर हुआ कराची किंग्स को कि वो बिल्कुल बॉटम पे थे। ये मैच जीतकर अब उनकी 5वीं पोजीशन पर इख्तिताम हुआ है उनका इस दफ़ा, और कोयटा की टीम 6ठे नंबर पर चली गई है। कल जैसे इस्लामाबाद की टीम अगर मैच जीत लेती तो उसे बड़ा फ़ायदा होता, वो सेकंड पोजीशन पर आ सकती थी और वो फिर ज़ाहिर है क्वालिफायर में जाती, उसके बाद चांस बनता। लेकिन इस्लामाबाद ने भी वो चांस मिस किया और इसी तरह कोयटा की टीम जो है वो लाहौर की टीम जो है वो अपना आखिरी मैच नहीं जीत सकी। जो कल के एक मैच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है, तो शाहिनशाह अफरीदी नहीं खेले, उनको रेस्ट कराया गया, बिल्कुल सही था। लेकिन जो कंकशन इंजरी हुई है राशिद खान को, वो बहुत मतलब परेशानी की बात है, इसलिए कि वो उनके सबसे मेन बॉलर है, न सिर्फ उनके बल्कि दुनिया में किसी भी टीम से खेलें। और हमने यहाँ 2 मैचेस में देखा है कि उन्होंने बिल्कुल मिडल ऑर्डर को कोलैप्स कर दिया था। तो अगर वो नहीं खेल पाएंगे तो बहुत बड़ा ब्लो होगा लाहौर के लिए। अब देखते हैं कि उनकी क्या रहती है, क्योंकि वो अगर PSL नहीं खेलेंगे तो फिर फ़ौरन 25 तारीख से अफगान सीरीज़ भी शुरू हो रही है, उसके वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो ये ज़रा एक सीरियस इशू है। आज़म खान के बारे में शायद हम सुन रहे हैं कि वो आ जाएंगे PSL प्लेऑफ में फर्स्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी इंजरी की अपडेट, और लाहौर की टीम जो टूर्नामेंट के आगाज़ से ही बहुत बेहतर फॉर्म में नज़र आई है। माँ सिवाय इसके कि उनके जितने मैचेस भी कराची के अगेंस्ट रहे उसमें वो थोड़ा मुश्किलात का शिकार रहे। और आमिर भाई, कराची की टीम गो के कोई ख़ास परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट के अंदर नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ लाहौर से मुकाबला हुआ बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसे ही हुआ। अब क्या कहिए कि कराची के जो शायकीन हैं उनको शायद इस बात से थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी हो कि उनकी जो टीम है वो कुछ ना कर सकी, लेकिन चलें एक रिवायती हरीफ को तो उन्होंने शिकस्त दे दी। क्या इससे बात मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी होगी या और कुछ करने की ज़रूरत थी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कराची का जो अख्तिताम हुआ है इस PSL 8 का, वो एक गुड नोट पे फतह की सूरत में हुआ है। और कराची और लाहौर की जब बात करें, मैं इसको बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये एक काइंड ऑफ आर्च राइफल है जो रिवायती हरीफ है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, अभी हमारे एक साथी ने इस चीज़ की निशानदही की कि लाहौर और कराची के जितने मैचेस भी थे वो संडे को मुनक़्क़िद किए गए हैं। तो वो उसकी वजह शायद ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैच को देखने के लिए आएँ और जो रेवेन्यू जो है वो PCB के हवाले से जो है वो बढ़ सके। तो यहाँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कल का मैच है उसमें लाहौर ने शायद इस मैच को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि दोनों की हार या जीत से पोजीशंस पे फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने डेफिनेटली वो मैच सेमीफाइनल खेलना था, पोजीशन रिटेन करनी थी, पोजीशन रिटेन करनी थी उनकी। जो इस्लामाबाद से गलती हुई या वो हारे हैं, वो पोजीशन उनको उनकी खतरे में नहीं थी। और कराची को जीत के बाद भी कुछ नहीं मिलना था, जो जैसा कि अभी बस मुनीर भाई ने कहा कि एक तसल्ली है कि 6 के बजाय वो 5 नंबर पे फिनिश करने में कामयाब हुए। चलें, ये भी एक तसल्ली है। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल शायद इस मैच का नतीजा जो आपको इतने ज़्यादा रन्स के फ़र्क से उनकी शिकस्त की सूरत में नज़र आ रहा है, उसकी 2 शायद बुनियादी वजह हों। एक, पिंडी की बैटिंग पैराडाइज विकेटों से निकलकर जब आप लाहौर की तरफ आएँ तो वहाँ विकेट का बिहेवियर, उसमें एडजस्ट होना थोड़ा सा शायद फ़र्क है। और दूसरा, जो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को लाहौर ने जो रेस्ट कराया है, वो रेस्ट कराने की वजह से शायद कराची को मौका मिला कि इसको कैपिटलाइज कर सकें। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद जो की प्लेयर्स है उनका दस्तयाब ना होना, इंक्लूडिंग कैप्टन शाहीन आफरीदी,
एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि बड़ी भरपूर फॉर्म में थे। जमी भाई, मैं चाहूंगा जरा इस मैच के हवाले से बात हो जाए, फिर आगे चल के जरा टीम सिलेक्शन के हवाले से बात होती है। जी, इस PSL का सबसे गैर अहम मैच था, सबसे ज्यादा मतलब इसकी कोई अहमियत नहीं थी इस मैच की 12 लीग के लोगों। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज कि कराची किंग 2 मैच जीता है और दोनों जो है वो जो है लाहौर के खिलाफ जीता है, एक 67 रन से, एक 86 रन से। जी जी, हाँ 3 जीता, मुल्तान सुल्तान को भी हराया, लेकिन 2 मैच जो ये इनको जो ना लगा था, ये तो देखें, ये आज से नहीं, जब से क्रिकेट हमारे यहाँ पाकिस्तान में आई है ना, तो लाहौर और कराची जो है ना, अब तो रीजन ज्यादा हो गया ना। जी जी, तो इस वजह से पहले तो रीजन जो कम होते थे, तो प्लेयर भी आपके कराची से आते थे या लाहौर से आते थे। तो ये दोनों जो है इनमें मतलब एक रिवायती हरीफ थे और बड़े, तो वही लोगों के जहन के अंदर है और वही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो कल का जो मैच था ना, देखिए कल के मैच के अंदर कराची किंग ने भी जो है ना मतलब 7 तब्दीलियां की हैं और उसके अंदर कोई मतलब उनके लिए भी कोई इतनी मतलब वो नहीं थी। एक लड़के की जरूर मैं कहता हूं कि उसको बहुत नुकसान हुआ, जो इस्लामाबाद से खेलता था इखलाक, जिसको पहली मरतबा खिलाया, उसने 50 रन की इनिंग खेली ना। तो कहीं बीच में अगर इस लड़के को भी चेक कर लिया जाता, विकेट कीपर बैट्समैन है और अच्छा मतलब ये प्लेयर है। तो कराची किंग ने 5वें नंबर पर आ गई है। लेकिन जो जिस अंदाज में ये जीते हैं, मुझे लाहौर की, देखिए लाहौर ने आराम कराया अपने कप्तान को, शाहीन शाह अफरीदी को और सिकंदर रजा को जी। लेकिन बकिया टीम तो उनकी, और बैटिंग और बॉलिंग उनकी जो है ना वो मतलब थी इस काबिल के, ये जो टोटल था इसके लिए कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात अलग है कि जितने मैचेस थे वो ज्यादातर जो है कराची में और वहां हो रहे थे, और लाहौर के मैचेस, लाहौर के अंदर वो पहले भी खेल के जा चुकी है लाहौर। लेकिन एक यानी इतने बड़े मार्जिन से हारना, मतलब 196 रन के जवाब में 110 रन की और पूरी टीम का मतलब वो हो जाना, और कोई खिलाड़ी जिसे कहते हैं कि मतलब देंगे ना, मतलब जो प्लेयर हैं वो खेल, साइम बिलिंग भी मतलब खेल लेते, अब्दुल्ला शफीक भी खेल लेते। तो अगर ये इस तरह के प्लेयर अगर मिडिल के अंदर हों, और मतलब ये कि वो बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि लाहौर के लिए इस हार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीत जो है ना, जीत से टीम जो ड्रेसिंग का माहौल है वो डिफरेंट हो जाता है जब अब इस नोट पे आप खत्म करते हैं। लेकिन चूंकि वो हार गए, तो अब हमें जो है ना मतलब उनके लिए तो गैर अहम मैच था, तो वो 14 पॉइंट पे तो 14 पे ही हैं वो। बाकी कराची जो है वो अब जाहिर है कि 6 से 5वें नंबर पर आ गया। अदरवाइज इस मैच के अंदर जो कोई खास मतलब वो था नहीं, उसकी अहमियत नहीं थी इस वजह से। जी जी, एक चीज और देखने की है यासिर के जो पेशावर की टीम है वो 10 पॉइंट के साथ उसने क्वालिफाई किया है। कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची 2 मैच बिल्कुल क्लोज हारा है, एक 2 रन से, एक 6 रन से। उस वक्त वो इस अगर विन होती तो वो यहाँ पे कंटेंशन होते, बल्कि 3 मैच बड़े क्लोज हारे। तो अगर वो 3 में से 2 मैच भी इनके फेवर में चले जाते जो जा सकते थे। और एक मौके पर तो ऐसा था कि 7 गेंदों पर 4 रन और 6 गेंदों पर 4 रन, तो वो भी 4 गेंदों पर 6 रन इस तरह से था। एक मरतबा 202 रन करके वो भी तो वो मैं नोट कर रहा हूँ कि वो कराची के लिए सेटबैक रहा है। लेकिन कराची के लिए जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये कि उनके कप्तान इमाद वसीम की वापसी हुई है, उनको अब टीम में भी ले लिया गया। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 400 प्लस रन बनाए, साथ साथ 9 विकेटें ली और कैप्टेंसी बहुत अच्छी की, और जितनी इनिंग्स खेली है प्रेशर में खेली है, जिस वक्त टीम को जरूरत थी उस वक्त खेली। ये चीज देखी जाती है ना। तो ये कराची को इसका जरूर अफसोस होगा कि बड़ा क्लोज जो मैच हारे उसकी वजह से ये प्लेऑफ से बाहर हो गए। ठीक है, अच्छा अब बात इमाद वसीम के ऊपर खत्म हुई, तो ये फरमा दीजिए कि अब जो टीम का सिलेक्शन हुआ है अफगानिस्तान के लिए, कंसिडर किया गया यहाँ पर शादाब को या फिर नाम आ रहा था शाहीन आफरीदी का? जी जी, इमाद वसीम यहाँ पे कहाँ गए जिन्होंने सबसे अच्छी कप्तानी, ख्याल ही है चलें अगर टूर्नामेंट में अगर प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंचे, लेकिन ऑल एंड ऑल अगर दीगर कप्तानों के मुकाबले में देखा जाए तो एक बेहतरीन कप्तानी उन्होंने की है। अच्छे बॉलर को भी उन्होंने यूज किया, लेकिन मैच वो नहीं जीत सके। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता? क्योंकि टीम में तो वो वापस आ गए हैं, लेकिन कप्तानी के लिए भी कंसिडर किया जा सकता था। नहीं, कप्तानी के लिए शायद यूं कंसिडर नहीं किया जाता कि शादाब बहुत अरसे से वाइस कैप्टन T20 के चल रहे हैं, इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी की जो हम बात सुन रहे थे कि कप्तान बना रहे हैं, तो अगर शादाब होते तो उनको कप्तान बनाते तो मैसेज थोड़ा खराब जाता, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट करा लिया। इवन हारिस रऊफ भी रेस्ट कर रहे हैं, बाबर और रिजवान को तो रेस्ट कराया गया है। तो शादाब खान की कैप्टनसी तो सही है। इमाद वसीम अगर टीम में शामिल नहीं किया जाते तो बहुत सारे सवाल उठते। लेकिन एक चीज और है कि जब
जब इमाद भी टीम में है तो फिर मोहम्मद नवाज की जरूरत नहीं थी। दोनों एक ठीक तरह के प्लेयर हैं और इमाद चूंकि अच्छी फॉर्म में हैं तो नवाज को अगर आप रिजर्व में रख देते और किसी रिजर्व से किसी प्लेयर को, जैसे उसामा मीर रिजर्व में उनको आप ले सकते थे, तो एक ये चीज हुई। दूसरा जो है वो शान मसूद की का T20 टीम में स्क्वाड में रहना मेरे लिए थोड़ा सा अचंभे की बात यूं है कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। उनकी जगह मौका मिला एक मैच में उस्मान खान को, उन्होंने तेज तरीन सेंचुरी जड़ दी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखिए हमेशा जब भी टीम सिलेक्शन होती है कुछ चीज़ें में होती है, लेकिन हम यही देखना चाह रहे थे कि यहाँ क्या है। यह जमान खान को आपने मौका दिया, यहाँ बहुत अच्छा है, तैयब ताहिर को मौका दिया, साहिम अयूब का हम अभी ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा टैलेंट है। थोड़ा सा इफ्तिखार अहमद को भी चले आपने कंटिन्यू किया, अच्छा है। फ़हीम अशरफ ने 2-3 मैच अच्छे खेले थे, उनकी भी ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप एक आध बॉलर को और आप रख सकते थे, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छे बॉलर थे, वसीम जूनियर की जगह अगर अब्बास आफरीदी को रखा जाता तो उनका हौसला भी बढ़ता और वो उनको इंटरनेशनल भी खेलने का मौका मिलता। 22 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी जो ये एक चीज सबसे अच्छी हुई है वो कि PSL की एक टीम जो बनी थी, आजम खान को हम देख रहे हैं, साहिम अयूब को देख रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को देख रहे हैं, तैयब ताहिर को देख रहे हैं, सारे एहसानुल्लाह को देख रहे हैं, जमान खान, ये सब PSL में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीजों में जो था मेरा 100% नहीं है, यानी कि जो डिजर्विंग प्लेयर थे उसमें जैसे अब्बास का नाम है ये जरूर शामिल होना चाहिए था कि इस टूर्नामेंट के सो फार लीडिंग विकेट टेकर हैं। आमिर भाई ये बताइएगा कि ये जो रेस्ट करवाना है खिलाड़ी को, ये हमारे यहाँ बड़ा मायूब समझा जाता है। शायद खिलाड़ी ये महसूस करते हैं कि उनकी शान के खिलाफ है, क्योंकि खबर ये है कि ना बाबर आजम ना रिजवान, जिससे भी राब्ता किया गया, वो शायद रेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है या नहीं था। बोर्ड को मजबूरन ये फैसला लिया गया। और फिर हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब रिवायत ये है कि कप्तानी अगर किसी और मैच में या अगर किसी ऐसे मैच में जहाँ पर कप्तान ना हो किसी और को दी जाए तो ख्याल ये किया जाता है कि जनाब उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ये कौमी बयानिया है। तो ये ज़रा बताइएगा कि क्या वाक़तन ऐसा है, क्योंकि हमारी रिवायत रही है कि एक याद है कप्तान थे, उन्होंने कैच ड्रॉप किया विकेट के पीछे, उनके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह लगी, अगले दिन से उनका नाम गायब हो गया पाबंदी के बाद से। तो ये कुछ चलता रहा है, फरमाइएगा। देखिए बहुत सारी बातें सब्जेक्टिव होती हैं और उसमें हम क्या तफसीलात के अंदर जाएं, लेकिन क्या जिस वक्त अगर बाबर आजम इस बात से नाराज़ हैं कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है या उनकी जगह किसी और को कप्तान बनाया जा रहा है, तो मेरा सबसे पहले सवाल ये होगा, क्या वो अपना हक समझते थे जब उनको कप्तान बनाया गया था? बहुत खूब। जिस वक्त उन्होंने क्लब क्रिकेट के अंदर भी क़यादत नहीं की थी कभी जी। सरफराज जिसने आखिरी मैच में टेस्ट मैच में 10 कैच पकड़े थे और 50 रन किए थे जी। सेकंड लास्ट मैच में भी 50 रन उन्होंने किए थे, तो ऐसी क्या आफत आई थी कि उनको तीनों फॉर्मेट से रिमूव कर दिया जाए? ठीक है, एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि एक आदमी की अना की नजर हो गए, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर बाबर को थोड़ा सा तहम्मुल के साथ चलना चाहिए। और अब अगर ये वक्त आ गया है, आपके सामने PSL के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मौजूद है। मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ टॉप ऑर्डर प्लेयर्स की, जिसमें उन्होंने आपको एक ऐलान करके दिया है कि जनाब हम लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और जो ये फॉर्मेट है इसके फॉर्मेट की मुताबिकत को जहन में रखते हुए अगर हमें यूटिलाइज किया जाए और ग्रूम किया जाए तो हम शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे साइम अयूब की अभी मुनीर भाई ने भी बात की, मैंने भी की, और मेरी दुआ थी जिस वक्त PSL शुरू हुआ था तो पहले ही प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कहा था कि मैं उनके लिए ये दुआ कर रहा हूँ कि वो उनका लक साथ दे और वो कुछ परफॉर्म करें और आगे हैं। इसी तरह आपके सामने है कि जिस तरह से दीगर ओपनर्स हैं, हारिस को भी देख लीजिए कि जितने एक्साइटिंग प्लेयर हैं, गो कि वो शायद अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सके, अंडर परफॉर्म किया लेकिन अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके सामने मौजूद हैं। फखर जमान का तजर्बा, क्यों उनके साथ ज्यादती हो रही है कि एक जबरदस्ती 120, 130, 140 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयरों को फखर की मौजूदगी में ओपन कराया जा रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा था? और इसी तरह अब जाकर के आखिरी 2-3 मैचेस के अंदर बाबर ने भी और रिजवान ने भी अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट जो है साइम अयूब को, फखर जमान को और दीगर हारिस खान को और जो दीगर ओपनर्स हैं उनको देता हूँ कि अब इनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि अपनी एक शेल से निकल के और थोड़ा सा वो कुछ परफॉर्म करें और परफॉर्म करके अपनी जगह को अगर वो खेलना चाहते हैं तो बनाएं। अभी भी वक्त है, इज्जत के साथ वो टीम के अगर कप्तान हो या ना हो, 3 या 4 नंबर पे ये लोग बैटिंग करें और फखर जमान एक तजर्बाकार आपके पास पुराना ओपनर मौजूद है, उसके साथ साइम या किसी और एक्साइटिंग बैट्समैन को मौका दिया जाए और वो पाकिस्तान की खिदमत करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मौका देने की ज़रूरत है और तहम्मुल रखने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। दूसरी तरफ क्रॉस बॉर्डर अगर आप देखें
तो जनाब बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली, अब देखें कल उसने 100 लगाया है, कप्तानी से हटाया गया, टीम में प्लेयर की हैसियत से खेला, अपनी पोजीशन पे खेला और अपनी पोजीशन को जस्टिफाई भी किया। अच्छा, अब जमील भाई ये फरमाइए कि टैलेंट तो बहुत सारे आ गया ना, अब आपके पास बहुत सारे बल्लेबाज हैं, उसमें आपने उस्मान की परफॉर्मेंस देखी, हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस देखी, उसमें आपने तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस देखी है, उसमें आपने जनाब और साइम अयूब, नाम लेते जाइए, बेपना टैलेंट आपके पास आ गया। तो अब ये आप समझते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और ये जैसे दोस्ती यारी वाला मामला चल रहा था, खुलकर बात करेंगे कि ये मेरा दोस्त है तो उसको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सिलसिला आपके ख्याल में अब रुकेगा? काफ़ी नुकसान हम उठा चुके हैं इससे। जी देखें, काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है। अभी जो आमिर भाई बात कर रहे थे ना सरफराज की, देखें सरफराज के साथ तो वो ज्यादती हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं बिल्कुल हुई सही है। बात है। इसलिए कि तीनों फॉर्मेट से हटाया गया उसको। जी। ये तो हटाया गया कैप्टनसी से, बल्कि टीम से भी टीम से भी हटा दिया। ये तो असल जो बहुत चीज है ना कैप्टन से इनको उसको तो अब ये कम से कम इनको ये तो है ना कि ये वनडे के कप्तान है, ये टेस्ट के कप्तान है, जबकि जो क्या कहते हैं मतलब लगातार 11 सीरीज जीता हो, जिसकी और जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हो, उसके साथ आप ऐसा सुलूक करें, वो तो उसकी तो मिसाल, वो तो ज्यादती ऐसी हुई है कि उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल सही। अब दूसरी बात पे आप जो अभी बात कर रहे हैं बाबर आजम की, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम और ये जो आपने कहा, हमेशा से हम ये बात करते आए हैं कि इनका जो स्ट्राइक रेट से 120 से 130 के ऊपर नहीं जाता। जी। रिजवान और बाबर, आपको एक मिसाल दे देता हूं मैं, अभी पिशावर से खेल रहे हैं ना, तो साइम अयूब इनके साथ ओपन कर रहे हैं। साइम अयूब खेलते हैं 180 रन के स्ट्राइक रेट से या 190 या 200 के स्ट्राइक रेट से, ये उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे। गो के इन्होंने 2 मैचों के अंदर, एक में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और एक में 187 के स्ट्राइक रेट से खेले, और वो उसमें अच्छी इन्होंने इनिंग खेली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम पीछे चले जाते हैं तो बाबर आजम जो है वो उसी स्ट्राइक रेट पे रहते थे 120 तो अगर इस तरह का एक प्लेयर हो इनके साथ, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान एक ही तरह की वो खेलते हैं क्रिकेट, तो जो हमारा पावर प्ले होता है उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब आपके पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर साइम अयूब मौजूद है, हारिस मौजूद है, फिर अच्छा फखर जमान तो मतलब है ही, मतलब ओपनर शुरू से वो एज ए ओपनर खेल रहा था। अब इनकी वजह से, अब ये दोनों मेकशिफ्ट ओपनर हैं, इनकी वजह से आपने इनको जो है ना मतलब ये कि अभी ये जो इन्होंने बाहर किया ना, मुझे बहुत मतलब टीम जो अनाउंस हुई है, सबसे ज्यादा मुझे अफसोस फखर का हुआ है। देखिए मैं, आप शान मसूद को ड्रॉप करते ना यार, फखर जमान को आपको टीम के अंदर होना चाहिए था। शान मसूद की टीम के अंदर जगह, और मैं आपको बताऊं प्लेइंग 11 में वैसे भी जगह नहीं बनेगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। इनको ले लिया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं इनकी जगह अगर ये लेते, जो मुनीर भाई ने बात की है ना, मैं उससे 100% एग्री करता हूं। देखिए जब आपने वसीम जूनियर को ले लिया ना, वो वसीम ये फहीम अशरफ को ले लिया, तो वसीम जूनियर की जगह नहीं बनती। जब आपने इमाद वसीम को ले लिया तो फिर आपके पास नवाज की जगह नहीं बनती। तो अगर उसकी जगह पे आप उसामा मीर को ले लेते हैं नवाज की जगह के ऊपर, और इसकी जगह के ऊपर जो वसीम जूनियर की जगह पे अब्बास आफरीदी को लाजमी ले, जब आपने मतलब उससे कम परफॉर्मेंस करने वाले बॉलर्स को भी आपने आजमाया और तमाम चीजें की है ना, तो देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, वो इतना चालाक बॉलर है, वाहिद देखिए उसने हैट्रिक की, 5 खिलाड़ी आउट किए, टीम ये कहते हैं ना कि वहां पर 250 रन बने, तो इसने भी मार तो खाई, 40 रन 39 रन दिए, लेकिन आउट करके दिए इसने। तो इसमें ये सलाहियत तो है ना कि ये मतलब आउट कर सकता है। तो अगर मतलब वसीम जूनियर, देखिए मैं नहीं समझता, मुझे 2-3 उस पर तो है, नवाज के ऊपर, वसीम जूनियर पे, शान मसूद के ऊपर, इनके सिलेक्शन में मुझे अपना मेरा तहफ्फुज़ है कि मतलब इनको जो है ना नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, बहरहाल इन्होंने ले लिया। लेकिन जो यंगस्टर लिए हैं, आप यकीन करें, मैंने पाकिस्तान की तारीख में जितने भी सिलेक्शन हुए ना, हमेशा ये रहता है कि यार वो रह गया, वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसकी तो कुछ भी नहीं थी, इसको ले लिया, उसको ले लिया ना। आपको ये सब चीजें ना इंग्लैंड में नजर आएंगी, ना ऑस्ट्रेलिया में नजर आएंगी, ना साउथ अफ्रीका में। क्यों? कि मेरिट है और सिस्टम है। हमारे यहाँ पहली मर्तबा मुझे कुछ मेरिट नजर आया है और सिस्टम के यंगस्टर को चांस दिया है। इससे होगा क्या? देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 5 जो बाहर इन्होंने किए हैं ये वापस नहीं आएंगे, इनमें से उसका 3 बाहर आ जाएं, अंदर आ जाएं, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाएगी। सबसे बुनियादी चीज ये कि बेंच पे बैठने वाले आपके पास प्लेयर कौन थे? खुशदिल शाह थे आपके पास, ये जो क्या कहते हैं आसिफ अली थे, हैदर अली थे, या इफ्तिखार, इस टाइप के प्लेयर थे कि जो हम अंदर ला भी नहीं सकते थे उनको, जो जैसा परफॉर्म कर रहा है करने दो। ये एक फायदा जरूर होगा इस पीएसएल से कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। जी आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं करना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत बात जमील भाई ने की है, और खास तौर पे जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा एहसास हुआ है हमें कि मेरिट जो है वो प्रिवेल किया है। ऐसा ही है,
ठीक है, हमारी फिर दुआ होगी मेरे ख्याल है हम सब की कि जिन बिल्कुल। लोगों को मौका मिला है, जिनका नाम आया है, वो परफॉर्म करें और आगे बढ़ें। और जो दीगर लोग हैं उसमें एक हेल्दी कंपटीशन होगा। और उसका एक पॉइंट मैं जमील भाई की बात को टो करके आगे चलूंगा, एक बहुत बड़ा फायदा होगा जब एक यंगस्टर देखेगा ना कि किसी की परफॉर्मेंस थी और उसको और बल्कि उन सबको मौका दिया, जी तो फिर डेफिनेटली दूसरे लोग भी अपनी एफर्ट करेंगे और एफर्ट करके वो आगे आने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं इस बात के साथ एक बात और करना चाहूंगा कि जहाँ हमने बहुत सारे प्लेयर्स के हवाले से बात की, जिसमें शान मसूद का नाम भी आ रहा है, वसीम जूनियर का भी आ रहा है और दीगर भी आ रहे हैं। फखर जमान हम फील कर रहे हैं कि टीम में नहीं है। मुझे लगता है कि शादाब भी लकी हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त ना सिर्फ स्टैट्स उठा के देखें और बल्कि फिजिकली परफॉर्मेंस देखें, जो हमने ज्यादातर टीवी के ऊपर बैठ के देखा है, जी तो उसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि उसामा मीर के करीब भी परफॉर्मेंस नहीं थी एज ए बॉलर शादाब खान की। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जहां वसीम जूनियर लकी हैं और दीगर लकी हैं, शान मसूद लकी हैं, वहां शादाब भी बहुत लकी हैं। ना सिर्फ ये कि वो टीम का हिस्सा है बल्कि वो कप्तान भी बने हुए हैं। बिल्कुल तो ठीक। ये एक पॉइंट मेरे जहन में आया था कि जो मैंने आपके साथ अभी बिल्कुल गुज़ार ठीक किया है, है। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूं कि उसामा मीर को शायद रखा भी इसलिए नहीं गया होगा टीम के अंदर कि फिर वो थोड़ा सा एक कप्तान के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मजीद अपनी आ जगह जाए। किसको जो है वो इस्तेमाल करे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी ये मुनीर बात भाई, फरमाइए। बिल्कुल सही कही आमिर भाई ने कि शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है। जी। देखिए, उनको अगर हम ऑलराउंडर ट्रीट करते हैं तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 109 रन बनाए, सब मैचेस को बिल्कुल मिला ठीक के, कोई 50 नहीं, कुछ नहीं, तो वो कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है। विकेटें ठीक है। उनकी 10 हैं, लेकिन इतने बड़े कैलिबर के बॉलर उनके वो टॉप 5 टॉप 6 में भी हमें नजर नहीं आ रहे। तो अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस की बात करें तो शादाब खान की जगह तो नहीं बनती, लेकिन Right. चूंकि सीनियर प्लेयर हैं, बॉलर बहुत अच्छे हैं, वैरायटी है इनके पास, और शुरू से चूंकि नायब कप्तान थे तो इसलिए उनको बनाया गया। बाकी जो 5 खिलाड़ी हमें नजर नहीं आ रहे, बेसिकली वो ड्रॉप नहीं हुए। आज भी मैं सुन रहा था सेठी साहब को भी जी। और हारून रशीद को भी, ड्रॉप नहीं हुए, बेसिकली उनको रेस्ट दिया गया है बुनियादी तौर पर। ये चीज ठीक है, रेस्ट बिल्कुल होने ठीक का है। आपने खुद भी कहा कि हमारे यहाँ शायद जी। नहीं समझते। उसकी वजह पता है क्या है? जी। एक दिन पहले शादाब ये कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे रेस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि हम तो शाहीन शाह अफरीदी को सुन रहे जी, थे ना। ऐसा ही, आपने बिल्कुल भी वो आपने क्लिप सही देखा होगा बिल्कुल। कि मैंने तो बाबर से बात की, उनको भी नहीं पता। तो ये चीज गलत है। आप टीम में किसी को भी अगर आप रेस्ट दे रहे हो तो पहले उसको कॉन्फिडेंस मिले, उसके बाद फिर आप टीम अनाउंस करें। किसी को रेस्ट दे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान है, 3 मैचेस हैं, खिलाड़ियों को कोई इतना वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक और है। सबसे बड़ी बात होगी कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगा, हमें इनमें से ही कोई 2-3 पोटेंशियल ऐसा मिल जाएगा जो परमानेंट हमारे पास फ्यूचर में लेकिन स्टार में फेयर रहेंगे। तो है। अब मसला ये होता है पाकिस्तान में हमेशा के खिलाड़ी को खतरा ये रहता है कि अगर किसी और को मौका दिया और अगर कहीं उसने परफॉर्मेंस दे दी तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। ये आपके कप्तान को भी फेयर है क्या? ऐसा दो नहीं फॉर्मेट और है ना, जी 2 फॉर्मेट और है ना। अब अगर T20 के अंदर आप उनके एक यानी जो क्राइटेरिया उसका होना चाहिए, लेकिन अगर अगर meet नहीं तारीख करते हमारी बड़ी सफाक रही है ना। अभी जैसे आपने सरफराज का तस्करा किया, एक सर, खिलाड़ी जो कि 3 फॉर्मेट का कप्तान और उनके बेहतरीन साथ कप्तान। तो उनको ड्रॉप नहीं किया गया जी। उनको तो इंतकाम का निशाना लिया। हाँ, तो बिल्कुल उनके साथ तो इतनी ज्यादती की गई है कि वो हिस्ट्री है। नहीं, वो तो साबिक वजीर आजम साहब ने खुद इस चीज को कन्फेस किया कि मैंने उसको निकलवाया था, मेरे कहने पर उसको निकाला गया, मैंने उनको कहा कि इसको हटा दो, तो उन्होंने हटा दिया। सर एक नाफरमानी जी। ना कि इंडिया भाई, के मैं खिलाफ आपको एक टॉस जीत बात के बैटिंग बताऊं? नहीं की उसने। जी, जी। यही तो नाफरमानी थी उसकी। जराए क्या कहते हैं कि जी, उनसे जी। उनको मुनीर भाई, हाँ जी प्लीज। जी 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 हाँ, फैसलाबाद में जब T20 चल रहा था नेशनल, तो उनको कहा गया कि आप जो है विड्रॉ हो जाए कैप्टनसी से। जी, जी, announce वसीम कर खान दें। ने उनको कहा, नहीं, बिल्कुल। जी। हाँ। और उसके बाद जब उन्होंने कहा तो बाहर के इन्होंने तीनों फॉर्मेट से उनको हटा दिया। ना सिर्फ हटा दिया, कप्तानी से हटा दिया, टीम से हटा, सबको नजर आ रहा था जी। कि कितनी ज्यादती है। और ये हिस्ट्री हो गई है, ये मजाक सही। नहीं है। ये सही कह रहा है भाई कि 10 विकेटें दी, 10 कैच लिए, 50 किए, जी। उससे पहले 50 किए। अभी अपने उसके न्यूजीलैंड की सीरीज में मौका दिया, मैन ऑफ द सीरीज बन गए। तो कहां से बन गए? पोटेंशियल टैलेंट था ना, बिल्कुल सही मुस्तकिल टीम के साथ उसको आपने बैक बेंचर करके बिठाया हुआ था, नहीं मिल रहा था मौका। जब आपने उसको मौका दिया, उसने प्रूव किया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बाबर के हवाले से इतना जरूर है कि बाबर की क्लास तो है, उस जैसे प्लेयर तो आपको दुनिया में No doubt. नजर नहीं आते जो पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक तीनों है। फॉर्मेट में इस दफा वर्ल्ड नंबर 3 में, टॉप 3 में है। ओडीआई में नंबर 1, T20 में नंबर 3, वनडे में नंबर 3, टेस्ट में नंबर 3। तो ये तो मजाक नहीं है। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाबर का है ना कि T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट वो हर कोई कह चुके हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर पिंडी की विकेटों पे भी वो सिर्फ 2 इनिंग्स खेलते हैं 170 वाली, तो वो चीज नहीं है। मुझे भाई पिंडी- सिर्फ एक बात जी, करने की प्लीज, इजाजत प्लीज। दीजिएगा, आगे श्योर, की श्योर। बात आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। बाबर, मैं हक में हूं कि पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर हो, ठीक है, लेकिन पावर प्ले के बाद। पावर प्ले के बाद हो, बिल्कुल ठीक अच्छी है। बात की आपने, जमील भाई, बिल्कुल अच्छी बात की। ये फेयर जो है, अब मैं दूसरी तरफ अगर देखता हूँ वहां पर एक मेरे ख्याल में एक लॉट
टीम के अंदर होती है और उससे ज़्यादा बाहर बैठी होती है, जिसमें शुभमन गिल होता है, जिसके अंदर ईशान किशन होता है, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन से नाम भी आपको याद नहीं होंगे और सारे टॉप परफॉर्मर हैं। उसके अंदर जो उनका टॉप बैट्समैन है वो स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ अपनी जगह भी उसने रिटेन की भी, और जब उसको मौका मिलता है वो समहाउ परफॉर्म भी कर देता है। ये कल्चर हमारे यहाँ कब आएगा और कब इनको, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा कंपटीशन है भी नहीं, और जब आप और हम बैठकर यहाँ तारीफ कर रहे हैं तो वो फिर जो है कि दूसरा खिलाड़ी परफॉर्म कर जाएगा तो वो मुझे टेक ओवर कर लेगा, ये कब खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा? ये तो देखें, बात ये है कि ये हमारा जो सिस्टम है ना वो खत्म नहीं होने दे रहा। जब विराट कोहली की आप बात कर रहे हैं ना, विराट कोहली ने और इन्होंने तीन हजार रन जब किए ना, तो यहाँ पर बड़ा लोग जो है ना उछल रहे थे कि जी देखें इन्होंने इतने उसमें किए इन्होंने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विराट कोहली ने जो अपने 3000 रन किए ना वो 3-4 नंबर पे जाके किए, 4 नंबर पे, जो अभी बात कर रहे थे ना आमिर भाई, वो 4 नंबर पे जाके किए। इन्होंने जो अपने रन किए हैं वो ओपनर जाके किए हैं। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आपने क्रिकेट खेली भी है ना, आप समझते हैं सर्किल में खेलना डिफरेंट होता है और सर्किल के बाद खेलना डिफरेंट होता है। अगर जो सर्किल में जो स्ट्राइक रेट होता है वो डिफरेंट होता है, सर्किल के बाद स्ट्राइक रेट डिफरेंट होता है, इसलिए कि जब सर्किल में आप खेलते हैं तो 2 लड़के जो है ना, मतलब ये कि सर्किल से बाहर होते हैं, सिर्फ 2 प्लेयर, उसके बाद फिर जो है ना वो 3 फील्ड खुल जाती है। तो उस वक्त जाके उसने जो है ना, मतलब कोहली ने किया। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में 3 ओवर में 48 रन चाहिए था पाकिस्तान को, और वो खेल रहा था, सर्किल खुला करके गए ना, बिल्कुल मैच पर। ये मैं आपसे कह रहा हूं, तो अगर बाबर आजम 4 नंबर पर आके और इस तरह की क्लास अपनी दिखाते हैं तो आज हम बैठ के सब लोग उसकी, मतलब जो बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट की, हम उसी की तारीफ कर रहे होंगे। तो लिहाजा मैं ये कहता हूं कि आप अभी उससे उसका मवाजना ना करें, मतलब 75 के करीब उसकी मतलब वो हो गई है, सेंचुरी हो गई, उससे उसका जो है ना आप उससे मवाजना ना करें, बल्कि ये देखें कि उसने किस कंडीशन में किए, किस उसमें किए और कितने मैच जितवाए, और इसने किस कंडीशन में किए, किस, तो ये सारी चीजें, इसका मवाजना उस वक्त जो है ना बेहतर थे। 3000 रन दोनों ने किए, इसने किस नंबर पे जाके किए, उसने किस नंबर पे जाके किए, तो लिहाजा हम इन दोनों का जो ना मतलब मवाजना नहीं किया। एक बात रह गई थी जी, मैं ये कह रहा था कि जब जैसे मुनीर भाई ने आपने सवाल किया था ना कि शाहीन-शाह अफरीदी का, कल रात तक शाहीन-शाह अफरीदी का नाम जो है ना वो चल रहा था, लेकिन मैंने शायद आप ही के चैनल पे, किसी चैनल पे कहा था कि जब तक टीम अनाउंस ना हो जाए ना उस वक्त तक हम कोई भी बात हतमी जो है ना वो नहीं कर सकते। शादाब ने, जैसे मुनीर भाई ने बताया, तो हम सब ने सुना कि उसने कहा कि वो मुझे तो पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी भी 5 जो खिलाड़ी हैं उनमें से किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। ये बड़ी अहम बात है कि अगर इनको एतमाद में लेकर और ये टीम अनाउंस कर दी जाती तो वो होते तो तमाम, एक तो ये कि रिलैक्स होते, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि कुछ पता नहीं होता कि जिसको आराम दिया गया है वो बिल्कुल ही आराम में चले गए। तो ये चीज जो है ना, अगर वो कहते नहीं जी आप ये कप्तान बरकरार हैं, ये कायम मकाम कप्तान इनको हमने बना के भेजा है, लिहाजा आप इसकी वो न लें, क्योंकि अभी जो है ना न्यूजीलैंड की सीरीज भी आ रही है। तो अब अच्छा एक बात, बुनियादी बात पता है क्या, जी जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों को, इनको चाहिए ये कि इन बच्चों को ये भरपूर, अगर ये 3 वो नहीं T20 जो सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड की, उसमें भी इनको आजमाएं। देखिए अभी 1.5 साल है वर्ल्ड कप के अंदर, T20 के वर्ल्ड कप में 1.5 साल है, तो अगर हमने इन पे काम किया तो आप यकीन कीजिएगा एक इतनी जबरदस्त मजबूत आपकी टीम जो है ना वो तश्कील दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ ऊपर के जो सीनियर्स हैं उनको कुर्बानी देना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, कुर्बानी देना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, और ना ही ये तारीख बताती है कि हमने कभी सीनियर खिलाड़ियों ने कुर्बानी दी है, क्योंकि मसला वही है जिसके ऊपर अभी बहस हो रही है कि महसूस ये होता है, खिलाड़ियों को भी ये फेयर है कि अगर यहाँ पर इस सीरीज़ में अगर कुछ अच्छे परफॉर्मर सामने आ गए तो फिर उनको ड्रॉप करना मुश्किल हो जाएगा और शायद इनका कमबैक करना भी मुश्किल हो जाए, जो कि अगर यार कैप्टन जो इतना बड़ा प्लेयर है या रिजवान जैसे इतनी पोजीशन बना ली, अगर उनको भी फेयर है तो फिर मेरे ख्याल गलत है। देखिए T20 में स्ट्राइक रेट की बात आज से नहीं हो रही है, पिछले 3-4 साल से वर्ल्ड कप से पहले से हो रही है। बिल्कुल, जो ओपनिंग स्टैंड है, 7 सेंचुरी पार्टनरशिप है इनकी T20 में। अभी मैं देख रहा हूँ PSL में भी ये दोनों टॉप स्कोरर हैं, 483 रन के साथ रिजवान और 416 रन के साथ, एक मैच कम खेल के बाबर आजम। ठीक है, सब मान लिया, लेकिन आपने 7 सेंचुरी पार्टनरशिप की तो उसके बाद क्या आपकी टीम जीती, या उस सेंचुरी पार्टनरशिप के बाद क्या आपने इतना टोटल कर लिया कि दूसरी टीम को मौका ना मिले चेस करने का? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर बाबर तीसरे या चौथे नंबर पर आ जाएंगे खेलने तो कयामत नहीं आएगी। फखर को 1 डाउन खिलाते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना वो अपने नहीं करते। कहना ये था कि जिस वक्त जरूरत थी हमने उस वक्त आए
और हमने अब अपना एक वो बना लिया है। तो चूंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन है तो उनको कोई कहना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक अब है। आपके पास टॉप ऑर्डर में बहुत प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं जो टॉप ऑर्डर में, हमें तो इस दफा जो हमने देखा है टॉप ऑर्डर या फिर 2 फास्ट बॉलर या उसामा मीर, बाकी तो अपना नॉर्मल रूटीन में तो जो आपको अब्दुल्ला शफीक मिले या साइम अयूब मिले या हारिस नजर आए, जो भी हैं इनको अब ये तो तीसरे या चौथे नंबर पर आप इनको खिला लें, जगह बनाने के लिए तो बेचारे खेलेंगे, लेकिन असल टीम के लिए खेलना होता है कि क्या वाकई आप खेलना चाह रहे हैं या आप ये कि नहीं जी हमने ही ओपन करना है, रिजल्ट कुछ भी निकले। मुझे याद है पता नहीं कितने वनडे मैचेस में मिसबाह की 50 होती थी लेकिन टीम हार जाती थी। बिल्कुल आप ऐसा ही है। बेशुमार हैं, देख आप लें, उठा के बिल्कुल। देख लें रिकॉर्ड। इस तरह से अगर चलना है चीजें तो फिर तो जरा मुश्किल हो जाएगा। टीम बिल्कुल के लिए ठीक है सोचना चाहिए। जी। आमिर भाई आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अब PSL अभी क्योंकि मुकम्मल होना बाकी है, प्लेऑफ्स की तरफ जा रहे हैं और ये कि जो दस्तियाब वसाइल हैं उसको देखते हुए तो हालात थोड़े से पेचीदा नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पे लाहौर कलंदर के लिए जो उनके की बॉलर हैं उनके हवाले से, जैसे राशिद खान की अभी बात हुई है, तो मामला आगे क्या नज़र आ रहा है मैं चाहूँगा ज़रा। अब क्योंकि मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल टूर्नामेंट एक नए रंग में अब नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी। देखिए आज एक साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अब जो है ना दूसरा टूर्नामेंट विद इन दिस टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टॉप टीम को कि जीत के फाइनल के लिए जा सकते हैं जी। और जो हारेगी वो दूसरी टीमों के विनर से खेलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरह से एक और कंपटीशन विद इन द कंपटीशन ये होने जा रहा शुरू हो रहा है, है। बिल्कुल और ठीक है। वहां पर ठीक है लाहौर को थोड़ा सा अभी हम क्लियर नहीं है कि राशिद खान दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन राशिद खान के दस्तयाब ना होने के बावजूद उनके पास जो स्क्वाड है इस वक्त मैं समझता हूं कि तमाम जो चारों फ्रेंचाइज या 6 की 6 फ्रेंचाइज हैं सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक था। बिल्कुल आप सही। देखें उनके पास हारिस भी मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद है और जमान भी अब पाकिस्तान का प्लेयर बनने जा रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो उसका जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। फिर उनके पास अगर राशिद नहीं हुआ तो फिर सिकंदर मौजूद है जो जिम्बाब्वे का जो है, सिकंदर रजा। जी सिकंदर रजा। तो अब इन लोगों की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि और डेविड बीजे वगैरह जो है वो सब उनको सपोर्ट कर रहे करने हैं, के बहुत लिए अच्छी हैं। फॉर्म में वो। बहुत अच्छा मतलब एक हम समझ Combination सकते हैं है। कि कम्बिनेशन इनका अच्छा है बॉलिंग का। और डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक हो गए और जो फखर जमान हो गए और दीगर जो बैट्समैन उनके हैं, हुसैन तलत भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब जब मौका मिला उस वक्त उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छे स्ट्राइक रेट से भी किया, अच्छे रन भी खेले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एज जो है वो लाहौर कलंदर्स को हासिल है। बहरहाल क्रिकेट है, क्रिकेट में और T20 क्रिकेट के अंदर खासतौर पे एक अच्छा स्पेल या एक अच्छी इनिंग जो है वो मैच का नक्शा बदल देती है। कर सकती है। अगर वो चीजें नहीं आई मद्दे मुकाबिल तो शायद लाहौर कलंदर इसको जीतने की पोजीशन में है। बिल्कुल ठीक है। जमील भाई वक्त खत्म हो गया, आखिरी जुमला, कौन सी टीम है जैसा भी कहा टूर्नामेंट के अंदर भी एक टूर्नामेंट यानी विद इन द टूर्नामेंट एक और टूर्नामेंट स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, क्या सूरत हाल मुख्तलिफ होगी या यही टीमें जो है वो जो डोमिनेट करती आई हैं? देखिए Continuity। T20 क्रिकेट जो है बड़ी मुख्तलिफ क्रिकेट है। जी। एक प्लेयर जो है ना वो खेल का नक्शा बदल देता है। दो मैच आपको गुप्टल ने जिताए, एक जैसन रॉय ने अकेला जिता दिया। उस्मान खान की इनिंग देख लें आप, एक रोज़ो 120 रन की, मतलब उसने 43। तो ये जो चीजें होती है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1 और 2 जो खेल रहे हैं मतलब लाहौर और मुल्तान सुल्तान, यही मेरे ख्याल में फाइनल खेलेंगे इसका, जो मुझे लगता है। ठीक है ना, बाकी ये है कि ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि हार जीत हो सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब जमील अहमद साहब, आमिर सरफराज साहब, मुनीर उल हक साहब, तीनों मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। और जनाब प्लेऑफ्स का मरहला शुरू होगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मैचों से